हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। आप सभी का आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप सभी की 3 बजे वाली क्लास स्टार्ट हो चुकी है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर सुपर टेट 2020 के लिए 3 क्लासेस कंटिन्यू चल रही है। मॉर्निंग में एक क्लास है 6 बजे करंट अफेयर की, जिसका पूरा उद्देश्य है कि आप लोग मॉर्निंग में उठें और पूरे दिन का शेड्यूल आपका अच्छा हो, टाइम टेबल अच्छा हो और पूरा दिन आपका बढ़िया जाए। मॉर्निंग में 6 बजे रखने का यही उद्देश्य है कि आप लोग जल्दी जल्दी से उठें और अपने दिन को वेस्ट ना करें, ट्रैक पे लाएं। सभी कॉम्पिटिटर के साथ आप लोग मिलिए। दूसरी क्लास आपकी 3 बजे है दिन में दोपहर को, और तीसरी क्लास है आपकी 8 बजे रात को। तो ये 3 क्लासेस हैं, आपको मैंने टाइम टेबल बता दिया। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे आज जीएस में हिस्ट्री का पोर्शन। हिस्ट्री सब्जेक्ट को कवर करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है। आप लोग शुरू से लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहिएगा, और जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं जल्दी जल्दी से फटाफट से वीडियो को आप लोग लाइक करेंगे, और चैनल पे नए स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया? ऑप्शन सही हो जाता है एक, गुप्त शासक ने। महरौली का लौह स्तंभ गुप्त शासक के द्वारा बनवाया गया। किस गुप्त शासक के द्वारा? इनका नाम क्या था? तो इनका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा महरौली का जंग रहित लौह स्तंभ स्थापित किया गया, बनवाया गया। और ये है कहाँ पर महरौली? ये दक्षिण दिल्ली में स्थित है। और इस लौह स्तंभ पर चंद्र नामक शासक की विजय गाथाओं का उल्लेख है। और यह स्तंभ ये बताता है कि गुप्त काल में विज्ञान, जो मेनली धातु विज्ञान था, वो कितना उन्नत किस्म का था। धातु विज्ञान यानी कि मेटलर्जी, ऐसा स्तंभ बना दिया गया लोहे का जिस पर जंग ही नहीं लगता। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही। विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमांक या विक्रमादित्य कहा जाता है। इनकी माता का नाम क्या था? दत्त देवी। जो इनका काल था, यानी कि चंद्रगुप्त का, विक्रमादित्य का, इनका काल गुप्त काल का स्वर्ण युग माना जाता है। ये ध्यान दीजिएगा, विक्रमादित्य का काल गुप्त काल का स्वर्ण युग माना जाता है। ध्यान दीजिएगा, जितने क्वेश्चन हम आपको डिटेल बताते चलते हैं, जितने भी एक्सप्लेनेशन के साथ क्वेश्चन करवाते हैं शाम की क्लास में या कभी लाइव क्लास में, अगर हम आपसे उससे रिलेटेड कुछ भी एक्स्ट्रा पॉइंट पूछते तो आप लोगों को जल्दी जल्दी से रिप्लाई करनी चाहिए। हम इतनी उम्मीद रख सकते हैं आप लोगों से। एकदम से इनएक्टिव फॉर्म में मत रहिए, एक्टिव हो जाइए, एनर्जेटिक हो जाइए, अभी से तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए। आप लोग इस तरीके से अगर पढ़ ही रहे हैं, टाइम खराब ही कर रहे हैं अपना, तो उससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट आपको बता रहे हैं, सारी चीज़ें आपकी तैयार होनी चाहिए। अगर आप टाइम दे रहे हैं तो टाइम यूटिलाइज कीजिए सही से, नहीं तो क्लास बिल्कुल मत कीजिए। हम आपसे बिल्कुल भी रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, आप लोग ज्वाइन कीजिए क्लास, लेकिन अगर आप लोग टाइम दे रहे हैं तो अच्छी तरीके से उसका यूज कीजिए, यूटिलाइज कीजिए, क्योंकि दोबारा टाइम आने वाला नहीं है। और सबसे प्रेसियस दुनिया में एक ही चीज़ है, टाइम, समय। अगले क्वेश्चन पे हम आएंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन है, शक संवत किसने और कब शुरू किया था? शक संवत किसने और कब शुरू किया था? जो संवत चलता है, ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है कनिष्क ने 78 ईस्वी में। शक संवत का संस्थापक कनिष्क था, जिसके द्वारा इसे 78 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। ध्यान दीजिएगा, शक संवत कनिष्क के द्वारा शुरू किया गया था। अगले क्वेश्चन पे हम आएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? ये क्वेश्चन की रिप्लाई करने से पहले आपको ये जानना चाहिए कि अर्थशास्त्र के लेखक थे कौन, तभी आप जान पाएंगे कि ये किसके समकालीन थे। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सही हो जाता है बी, चंद्रगुप्त। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य। इन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है। ठीक है,
कौटिल्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के शासक घनानंद को पराजित किया था। घनानंद को पराजित करके 322 ईस्वी पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो एक क्वेश्चन ये भी हो गया, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और ये आपको क्लियर हो गया कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य। तो यही कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, तो वो समकालीन चंद्रगुप्त मौर्य। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर यहाँ पर देखिए, कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? ऑप्शन यहाँ पे सही होगा ए, 261 बीसी में। क्वेश्चन है, बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा सी, तक्षशिला में। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे और उनके उत्तराधिकारी भी बिंदुसार थे। तो बिंदुसार के शासन में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था और इसने विद्रोह को शांत करने के लिए अशोक को कुमारामात्य बनाकर वहाँ का विद्रोह दबाने के लिए भेजा। तो अशोक ने उस विद्रोह को न केवल शांत किया बल्कि वहाँ की प्रजा का प्रेम और विश्वास भी उन्होंने जीत लिया। तो ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है सी, तक्षशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शी था? देवानाम प्रियदर्शी किसका था? अशोक का, चंद्रगुप्त मौर्य, गौतम बुद्ध या महावीर, भगवान महावीर का? ऑप्शन सही हो जाता है यहाँ पर ए, मौर्य राजा अशोक का नाम था। सम्राट अशोक के अभिलेखों में उन्हें देवानाम प्रियदर्शी, देवानाम प्रिय और राजा, इन सभी उपाधियों से संबोधित किया गया है। ठीक है, पुराणों में उसे अशोक वर्धन भी कहा गया है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? चांदी, सोना, लोहा, तांबा? विकल्प यहाँ पे सही हो जाता है डी, तांबा। ऋग्वैदिक लोगों द्वारा सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन आपका डी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था? यानी कि सबसे पहला अन्न कौन सा था जिसे मनुष्य ने प्रयोग किया? ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही होगा? आप लोग जल्दी जल्दी से रिप्लाई करते रहिए, एकदम से जल्दी जल्दी से रिप्लाई करिए। बहुत बढ़िया, जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं एक बार फटाफट से वीडियो को जल्दी से आप लोग लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन आपका है कि मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग किया जाने वाला अन्न कौन सा था? तो उत्तर आपका सही हो जाता है ए, कौन सा अन्न था? जौ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? विकल्प यहाँ पे सही हो जाता है बी, धान्यागार। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन धान्यागार था, जो कि 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा था, जो कि वहां पे सबसे बड़ा भवन था। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये लगभग एग्जाम में पूछा जाता है। बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया? ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है बी, सारनाथ। बुद्ध ने अपना पहला प्रथम प्रवचन या उपदेश, भी क्वेश्चन में आए तो प्रवचन ही समझिएगा, उपदेश दोनों एक ही है। कहाँ पर दिया? सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन। और एक क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछा जाता है, बुद्ध ने जो अपना उपदेश दिया किस भाषा में दिया? तो बुद्ध ने अपना उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिया। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है,
गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है ए, अशोक मौर्य का रुम्मिनदेही स्तंभ। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है ए, अशोक मौर्य का रुम्मिनदेही स्तंभ। अशोक के रुम्मिनदेही एक लघु स्तंभ है, इस पर लेख लिखा गया, उससे पता चलता है गौतम बुद्ध का जन्म स्थान। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान क्या है? आप लोग बता सकते हैं? कुशीनगर, लुम्बिनी, गया, इनमें से कोई नहीं? तो जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, महावीर कौन थे? महावीर जैनियों के 24वें तीर्थंकर थे। ऑप्शन आपका बी सही होगा। और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक भी महावीर माने जाते हैं। ठीक है, 23वें तीर्थंकर कौन थे? 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई? तो यहाँ पे आपका उत्तर सही हो जाएगा ये, गुप्त शासन काल में अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी। और यहाँ पर आपको बता दें, अजंता की गुफा के जो चित्र हैं वो किससे संबंधित हैं, किस धर्म से? तो ये आप जानते रहिए, बौद्ध धर्म से। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आपको अपनी विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा गया? निम्नलिखित में से किसको अपनी विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा गया? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन सही हो जाता है डी, समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त ने अपने शासनकाल के दौरान कई युद्धों का सामना किया, लेकिन उसे किसी भी युद्ध में पराजय का सामना नहीं करना पड़ा। इसी कारण प्रसिद्ध इतिहासकार विंसेंट स्मिथ, क्या नाम है? विंसेंट स्मिथ, विंसेंट स्मिथ ने उसे भारत का नेपोलियन कहा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर स्थित है, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर स्थित है कहाँ पर? सभी मैंने सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं। ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है ए, राजस्थान में। ये सारे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ये दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म के लिए है? ये जैन मंदिर है। तो दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? माउंट आबू, जो कि राजस्थान में है, वहाँ पर स्थित है। इसे बनवाया किसने था? इसे चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम के सामंत बिमल शाह ने बनवाया था। किसने बनवाया था? बिमल शाह ने बनवाया था। ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? ऑप्शन सही हो जाता है यहाँ पे सी, मोहम्मद बिन बख्तियार। क्लियर है? ऑप्शन सही हो जाता है सी, नालंदा और विक्रमशिला के विश्वविद्यालयों को बौद्ध विहार अथवा दुर्ग समझकर मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी द्वारा इसे नष्ट कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आएंगे। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? विकल्प सही हो जाता है यहाँ पर बी, पुलकेशिन सेकंड ने। हर्षवर्धन को दक्षिण भारत के शासक पुलकेशिन द्वितीय, जो कि चालुक्य वंश से संबंधित हैं, इन्होंने इन्हें नर्मदा नदी के किनारे हराया था। कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार को किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था? विकल्प यहाँ पे सही हो जाता है, वेरी गुड, बी, इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी?
कुतुब मीनार जब बनाया जा रहा था तो उसकी नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने नींव रखी थी, जबकि इसे पूरा करवाने का श्रेय किसे जाता है? इल्तुतमिश को है। फिर उसके बाद तूफान के कारण से मीनार का कुछ भाग क्षतिग्रस्त हो गया था, तो इसके कुछ भागों की मरम्मत किसके द्वारा कराई गई थी? फिरोज तुगलक के द्वारा। ध्यान दीजिएगा, अलग अलग क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक में आपको कंफ्यूज नहीं करना है, और कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर ही इसका नाम कुतुब मीनार रखा गया था। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बाजार विनिमय प्रणाली आरंभ की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाजार विनिमय प्रणाली किसके द्वारा आरंभ की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विकल्प यहाँ पे सही हो जाता है सी, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। बाजार विनिमय प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा आरंभ की गई थी। अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन दीवान ए रियासत नामक अधिकारी करता था। कौन करता था? दीवान ए रियासत नामक अधिकारी करता था। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, गांधी जी ने किस आंदोलन का समर्थन किया था? गांधी जी ने किस आंदोलन का समर्थन किया था? विकल्प के अकॉर्डिंग आपको चूज करना है। अस्पृश्यता, वर्ण व्यवस्था, हिंदू और मुसलमानों के बीच एकता की कमी या गृह युद्ध। समर्थन की बात हो रही है। ऑप्शन सही हो जाता है अस्पृश्यता। महात्मा गांधी ने हरिजनों के उद्धार के लिए अपना सारा जीवन लगा दिया था। वे अस्पृश्यता को मानवता के लिए अपराध मानते थे। 1932 में उन्होंने अछूतों को हरिजन नाम दिया था और हरिजन सेवक संघ की स्थापना भी की थी। अस्पृश्यता, छुआछूत। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट है, गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे? गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे? ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है आपका बी, आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक मानते थे। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी से रिप्लाई करिए। बहुत बढ़िया, जल्दी से, वेरी गुड, एक्सीलेंट, और बढ़िया रिप्लाई। जितने भी आपके कॉम्पिटिटर हैं, जितने भी कॉम्पिटिटर आपके साथ एग्जाम देंगे, सब आप ही के साथ लाइव चैट में हैं, तो जल्दी जल्दी से आप लोग देखते रहिए किससे आगे आप लोग निकल रहे हैं। पीछे तो नहीं जा रहे, आगे ही हमेशा निकलना, पीछे बिल्कुल भी नहीं जाना है। हर दिन आपका कंपटीशन है। तो यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाता है एक, गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। 9 जनवरी 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने पर गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले के संपर्क में आए और इनके प्रभाव में आकर ही गांधी जी ने स्वयं को भारत की सक्रिय राजनीति से जोड़ा, इसीलिए ये इन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो जल्दी से रिप्लाई कीजिए। विकल्प यहाँ पे कौन सा सही होगा? वेरी गुड। चलिए, ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है सी, फॉरवर्ड ब्लॉक। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के त्रिपुरा अधिवेशन में गांधी जी से मतभेद होने के बाद इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट है, 1927 में ब्रुसेल्स में दलित राष्ट्रवादियों की कांग्रेस में राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से किसने भाग लिया था? विकल्प यहाँ पे सही हो जाता है जवाहरलाल नेहरू ने। 1927 में ब्रुसेल्स में दलित राष्ट्रवादियों की कांग्रेस में राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से जवाहरलाल नेहरू ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी का है, किसकी विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई? स्वराज पार्टी की स्थापना किसकी विफलता के बाद की गई? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या चंपारण सत्याग्रह? विकल्प यहाँ पे सही हो जाता है असहयोग आंदोलन के विफल होने के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? 1923 में।
इसके संस्थापक कौन है? इसके संस्थापक अध्यक्ष CR दास और महासचिव मोतीलाल नेहरू थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है CR दास, चित्तरंजन दास। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट है किसके शासनकाल में डीमेकस भारत आया? ऑप्शन यहां पे सही हो जाता है बी, बिंदुसार के शासनकाल में डीमेकस भारत आया। अगला क्वेश्चन है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? विकल्प यहां पे सही हो जाता है बी, गोपाल कृष्ण गोखले ने। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 12 जून 1905 ईस्वी को गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। कहां पर? पुणे, महाराष्ट्र में की गई थी। फ्रेंड्स, यहाँ पर आज के क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। आपको कैसे लगे? हमेशा की तरह अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। आपने कितना स्कोर किया, आपको क्वेश्चन का स्टैंडर्ड कैसा लगा, सब कुछ आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, और आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, तो चलते हैं आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल आप सभी के लिए, आज का सवाल है महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके रिप्लाई कीजिए, जल्दी से, फटाफट से। और आप लोग 8 बजे की लाइव क्लास के लिए तैयार रहिए। आप लोग नहीं आते हैं तो आइए, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग ज्वाइन कीजिए क्लास को, जिससे कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कवर किए रहे इधर, और बाद में हमें कम पढ़ना पड़े। और आप सभी लोग मॉर्निंग की क्लास जरूर ज्वाइन कीजिए। करंट अफेयर मेनली आप लोगों के लिए मैंने स्टार्ट किया, और 6 बजे का ये मेरा जो टारगेट है आप लोगों की नींद खराब करने का, तो उसे ज़रूर पूरा कीजिए। इसे पूरा करने में मेरा सहयोग आपको करना ही पड़ेगा, तो जल्दी जल्दी से मिलते हैं फिर 8 बजे की लाइव क्लास में। आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। इसी के साथ ही मिलते हैं फिर 8 बजे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।